और वो ऐसे ही था जैसे कोई बच्चा, जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। तो मेरी माँ एक बात करती थी, मुझे कहती थी कि मेरी माँ, एक फेज ये आई थी कि मेरी माँ को लगने लग गया था कि मैं उसकी माँ हूँ। तो शायद वो थी रियलाइजेशन ऑफ माई सेल्फ, हाँ, कि मैं क्या हूँ। सोशल मीडिया पे अदबी हवालों से तो आपकी एक पहचान बन चुकी है। इब्तदा एजुकेशन से की, एसएस विलेज में आप डायरेक्टर रहीं, बादशाह आजकल माँ का डस्का में आप चला रही हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तहरीरें पढ़ते हैं, आपकी आज़ाद नज़म पढ़ते हैं। कभी दिल में ख्याल आया कि उस सायरा नाज को नहीं जानते जिसको फितरत ने इतने सारे मराहल से गुजार के आज इतने ज़्यादा बच्चों के लिए एक माँ का रूप दिया, उसकी असल स्टोरी क्या है? कभी कोई किताब लिखने का ख्याल आया हो ज़हन में? मैंने कभी कोशिश नहीं की है अरसलान। शायद उसकी वजह ये है कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे किसी रिवार्ड की या किसी एक्सपेक्टेशन की के बगैर कर रही हूँ। ये कहना लोगों को शायद बहुत अटपटा लगे और लोग समझे कि शायद ये कोई ऐसे फेक बात कर रही है, मगर जो लोग मुझे जानते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो मुझे करीब से जानते हैं और समझते हैं मेरे पर्सोना को, तो वो इस चीज़ को करेंगे कि मैं कभी भी, इवन मेरे जो बच्चे हैं बाज़ बात मुझे कहते हैं कि मामा वो फला बंदा आपके साथ ऐसे कर रहा है, तो आप फिर भी उसको उसकी मदद कर रही हैं, आप पागल हैं। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, मगर ये है आपका मिजाज बन जाता है जब आप सोचते हैं ना कि मेरा जो नज़रिया है ज़िंदगी का वो ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योरसेल्फ। मैं चाहती हूँ कि शायद ये खुदगर्जी है मेरे अंदर, शायद ये वाला पॉइंट। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, मैं ये सोचती हूँ। जो लोग मुझे मिलते हैं, दुनिया तबाह हो जाती है, वालिदैन छिन जाते हैं, वो जब आपके पास आते हैं तो बड़ी देर में आपके साथ बड़ी जल्द अटैच हो जाते हैं, थोड़े ही वक्त में अटैच हो जाते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा कि ये जो आपका एटीट्यूड है, मिजाज है, ये आपने खुद अपने अंदर पैदा किया कि नेचर ने आपको इसके लिए तैयार किया, खुदा ने आपके अंदर वो सलाहियत रखी? एक मुश्किल सवाल है, शायद मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। पर्सनली मैं आपको जब देखता हूँ फेसबुक पे, आप जानते हैं मैं आपके साथ ऐड हूँ, सारे लोग आपको पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त आपस में कॉमन हैं, तो हम आपकी सारी चीज़ें जो देखते हैं, आपकी सरगर्मियाँ पढ़ते हैं, हमें आपके बारे में ये फील होता है कि खुदा ने आपके अंदर एक ममता का जज्बा क्रिएट करने के लिए वो तमाम चीज़ें दिखाई जिनमें हर इंडिविजुअल गुजर रहा है, आपको इज्तमाई तौर पर, मजमूई तौर पर उनमें से गुजारा गया। ये जो आपने बात की है ना कि मेरा जो प्रोमिनेंट फीचर ऑफ माई सेल्फ है, मेरे परसोने का जो प्रोमिनेंट है वो है माँ। इवन जब मेरी माँ डेथ बेड पे थी, हॉस्पिटल थी, और मैं उनकी देखभाल कर रही थी, तो हाँ, उन्हें कोविड था, रिस्ट्रिक्शंस थी कि मुझे मास्क नहीं उतारना, मास्क नहीं उतारना, तो मैं उनका फेस साफ करती थी मास्क उतार के। उनको वो ऑक्सीजन की वजह से हो जाते हैं फोन आपका अंदर, और वो ऐसे ही था जैसे कोई बच्चा, जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। तो मेरी माँ एक बात करती थी, मुझे कहती थी कि मेरी माँ, एक फेज ये आई थी कि मेरी माँ को लगने लग गया था कि मैं उसकी माँ हूँ। तो शायद वो थी रियलाइजेशन ऑफ माई सेल्फ, हाँ, कि मैं क्या हूँ। शायद मैं पैदा इस ट्रेट के साथ हुई या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डेवलप्ड, मुझे नहीं पता। एक माँ निकल आई आपके अंदर से बाहर, और मेरी ना सारी उम्र गुजरी है अपनी अम्मा को इम्प्रेस करने के लिए। ये जो बात की थी बी अरसलान ने कि बेटियों का ज़रफ़ होता है कि बेटियों के सामने लोग अपना बेटा मारते हैं। जब मैं पैदा हुई थी, मैं अपनी बहन से 7 साल छोटी हूँ, और मेरे अब्बा चले गए हुए थे मेरी अम्मा को छोड़ के, तो हर एक दुआ कर रहा था बेटा हो बेटा हो। तो मेरी नानी मुझे एक स्टोरी सुनाया करती थी, जिदों तू पैदा हुई सैं और जिदन तू पैदा होना सी तेरी माँ नूं अस्पताल लैके गए
ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੋਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਗੁੱਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਈਂ, ਗੁੱਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਈਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੋ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਈਏ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਜ਼ਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ कित्थों आ गई है। तो ਅਸੀਂ बड़ा रोए। तो फिर वो बताती है कि जब हम घर ले आए तो तुम 3 या 4 दिन की थी, तुम्हारे नाना ने भी तुम्हें नहीं देखा था, तो हमने तुम्हें ला के स्वेट वो कपड़े शपड़े चेंज करके तो बाय 4 पे डाला सेहन में। तो तुम्हारे नाना जा रहे थे खेतों में ना, तो उन्होंने देखा तो कहा है तो मेरी नानी का नाम था फयाज। तो कहा कि फयाज है तो बड़ी सोहनी है, ए तो मोरनी है, मोरनी तू एनू छुपा ले, अंदर ले जा, ए नूर वेखेगी तो नज़र ला देगी। मेरे नाना उसके बाद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया, वो मुझे मोरनी कहा करते थे। उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मगर ये जो बात है कि यू आर द अनवांटेड चाइल्ड, और ये अब आके मैं एनालाइज करती हूँ अपनी पूरी लाइफ की स्ट्रगल को कि मैंने इतनी कोशिश क्यों की है अपनी ज़िंदगी में ना, कि अपना जो मेरा जो पूरा परसोना है इट्स फॉर अदर्स। हाँ, तो क्यों की है मैंने ऐसे ना, क्यों ऐसे मैं हो गई कि मैं कभी किसी को ना नहीं कह सकती, मैं दूसरों के लिए जी रही हूँ, मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, क्यों ऐसा। ठीक है, तो अब मैं सोचती हूँ कि क्योंकि ये जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि मुझे कहीं था कि अच्छा मैं तो चाहिए नहीं थी, वो तो बेटा चाहिए था, तो आई हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल एवरी टाइम टू प्रूव माई सेल्फ, टू प्रूव माई वर्थ। अपने आज यू फील इन्फीरियरिटी कि बेटे की कुछ ज़्यादा वैल्यू है तो मुझे नहीं मुझे, मैंने कभी इन्फीरियरिटी मेरी लाइफ में कभी आई नहीं। मुझे ये प्रूव करना था कि अच्छा तुम लोग बेटा मांगते थे, मैं तो बेटे से कहीं गुना जो है बड़ी चीज़ हूँ, और हर कोई मुझे कहे कि ये बहुत अच्छी है। मैंने एक चीज़ नोट की, मैं एक दफ़ा आपके अदारे में विज़िट के लिए आया था, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने आपसे सवाल किया कि ये स्टेज क्या आपने बच्चों के कंपटीशन के लिए बनाया हुआ है। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मैं कंपटीशन पे बिलीव नहीं करती, मैं तो इनको कॉपरेशन सिखाती हूँ आपस में। तो आपने अपने अदारे में लड़की लड़के का इम्तियाज़ ख़त्म कर दिया हुआ है, एक दूसरे के लिए कॉपरेटिव बने दोनों। तो वो जो है ना कि मैं अब सारी उम्र अपनी माँ को प्रूव करती रही, मैं अपनी सारी उम्र जी है अपनी माँ के लिए, और ये बड़ा अटपटा लगता होगा कि मेरी माँ फ़ख्र से कह सके कि ये मेरी बेटी बड़ी काबिल है, और वो कहती भी थी फैमिली में। और मेरी ज़िंदगी का हासिल पता क्या है, जब मेरी माँ थी लास्ट डेज तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सायरा कि मेरा कोई बच्चा ना होता, तुम होती तो तुम मुझे काफ़ी थी, तुम मेरा सबसे अच्छा बच्चा। जब उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, तो उसके बाद तो फिर जो है ना वो मैंने SOSBC पेन में छोड़ा। मुझे लगा मेरी माँ मर गई है तो अब मैं क्या करूँ। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ आके हमें उन चीज़ों से लगता है कि खुशियाँ तो ये हैं छोटी छोटी जिनके लिए हम पूरी उम्र भागे दौड़े, पिलाकर वो चंद जुमलों में पहनाते हैं। तो यही था। ऐसे ही आप लोगों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मुझे लगता है ये बेशक आप काट देना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये आपने ना बहुत अंडररेटेड रखा हुआ है इसको। मुझे लगता है कि इसको आपको ना ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जब मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जब मैं SOS में गई तो SOS को कोई नहीं था जानता। मेरा सबसे बड़ा दुख ही ये था कि अच्छा मेरे शहर में है बच्चों का अदालत, मुझे नहीं पता, मैं सोशल वर्क करती आई हूँ इतने सालों। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको ना ग्रास रूट पे जो है ना, मैंने आई एम अ फार्मर बेसिकली। कुछ लोग होते हैं कि वो शिकारी होते हैं, शिकार किया मारा और वो चलते हैं, मैं फार्मर हूँ। मैं हमेशा क्या करती हूँ, बीज बोती हूँ और फिर फसल उगते हुए देखती हूँ, वो दरख्त बनते हुए देखती हूँ, फल देते हुए देखती हूँ। तो मैं फार्मर हूँ बाय नेचर। तो मैंने ना स्कूल्स में शुरू किया, आप लोग कर रहे हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, दे हैव मेड देयर माइंड्स ऑलरेडी, उनको पता है हमने किधर किधर जाना है, वो फिक्स्ड है। मैंने स्कूल से शुरू किया SOS को प्रमोट करना। मैं सिटी पब्लिक गई, गवर्नमेंट के स्कूल्स में गई, कोटली बेराम गई,
मुझे जिधर जिधर भी लगता था यहाँ ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ, मैं वहाँ चली जाती थी अपनी टीम को लेके। हम कहते थे हम चंदा मांगने नहीं आए, हम ये बताने आए हैं। मैंने 6 साल इस पे काम किया कि हमें लोगों की मदद नहीं चाहिए, हमें उन तक पहुँचना है जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। मैं इस फ़लसफ़े पे काम करती रही SOS में, और उसका इतना नतीजा निकला कि जो बच्चे तब स्कूल में पढ़ रहे थे आज वो मेरे डोनर हैं 10 साल बाद, और वही लोग हैं जो मुझे जानते हैं। बिल्कुल, मैंने खुद महसूस अब किया कि स्कूल्स में जाएं। बहुत सारी सरगर्मियों में आप शामिल रही हैं और लोगों तक पैगाम पहुंचाने में सोशल मीडिया पे आपने अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, बच्चों के साथ गुजरे लम्हात आपने शेयर किए हैं, और लोगों को पता चला है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस अदारे के अंदर बच्चों के लिए क्या क्या सहूलियत। बिल्कुल, और स्कूल्स में बच्चों के पास जाएं जो अभी अपना जहन बना रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है हमने क्या करना है। तो मुझे लगता है जब आप उन लोगों तक जाएंगे आने वाले कुछ सालों में आपका अदारा बहुत फ्लॉरिश करेगा। माशाल्लाह से जो बॉस योरसेल्फ की टीम जो है बड़ी डेडिकेटेड और बड़ी प्रोफेशनल टीम है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि यंगस्टर्स हैं सब, और बहुत पैशनेट है, और बहुत प्रोफेशनली जो है इम्पार्ट कर रहे हैं स्किल्स। अपने बच्चों को ज़रूर भेजें, स्पेशली अपनी बेटियों को भेजें, कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटियां बाहर निकल के ना काम करें, तो बॉस योरसेल्फ ऐसे स्किल सिखा रहे हैं कि आपकी बेटियां बाइज़्ज़त तरीके से घर बैठ के पैसे कमा सकती हैं, अपने लिए करियर पास जो है डेवलप कर सकती हैं, और अपनी ज़िंदगियों को और आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकती हैं। बहुत शुक्रिया। रोशनी के ये मुस्बत पैगाम आप तक पहुँचते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।